बच्चों, आज हम हिंदी की पावनी बुक है उसका पाठ 8 स्वाभिमानी नगा युवती उलूपी के देश में इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो ये पावनी पुस्तक की है और पाठ 8 है, आप लोग देख लीजिएगा। पहला है, इसमें बताइए, इनके आंसर देने हैं। तो पहला है, गुवाहाटी आने के बाद लेखक का पहला मकसद क्या था। आंसर है इसका, गुवाहाटी आने के बाद लेखक का पहला मकसद पूर्वोत्तर की यात्रा थी। प्रश्न नंबर 2, लेखक दीमापुर किससे पहुँचे। इसका आंसर है, लेखक दीमापुर नाइट सुपर बस से पहुँचे। प्रश्न नंबर 3, मैजी फैमा में मौसम कैसा था। इसका उत्तर है, मैजी फैमा में मौसम ठंडा था। प्रश्न नंबर 4, शॉल बेचने वाली महिला लेखक से नाराज क्यों हो गई। उत्तर है इसका, शॉल बेचने वाली महिला लेखक से मोल भाव करने के कारण नाराज हो गई। इसके बाद ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसके देख लेते हैं। इसमें पहला है, दीमापुर पार करते ही चेक गेट क्यों बनाया गया था। उत्तर है, दीमापुर पार करते ही चेक गेट इनर लाइन परमिट की जांच करने के लिए बनाया गया था। दूसरा है, मैजी फैमा बस अड्डे के बाजार और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। मैजी फैमा का वातावरण ठंडा था, वहाँ का बाजार व्यवस्थित नहीं था, कुछ महिलाएं चाय का स्टॉल लगाकर बैठी थीं, घर के बने ज़रूरत के हस्तकला के सामान, कलाकृतियाँ और खाने पीने की चीज़ों की कई दुकानें थीं, बाजार में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, नगा शॉल की क्या विशेषता होती है। तो नगा शॉल गरम और काफ़ी लंबा होता है, उसे ओढ़कर एक आदमी सो भी सकता है। वो इतना लंबा होता है कि उसे ओढ़ के एक आदमी सो सकता है। आगे देखते हैं। उलूपी ने बब्रू वाहन को क्यों फटकारा। अर्जुन के अपने पुत्र का तिरस्कार और बब्रू वाहन के अपमान से क्रोधित होने पर बब्रू वाहन को फटकारा। एक मिनट, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा गलत हो गया है। ये आंसर थोड़ा सा अर्जुन ने अपने पुत्र का तिरस्कार किया था और इसी को देखकर बब्रू वाहन के अपमान से क्रोधित होने पर बब्रू वाहन को उलूपी ने फटकारा। ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में थोड़ा सा गलत लिख दिया है, तो इसीलिए उलूपी ने फटकारा था कि अर्जुन ने अपने पुत्र का तिरस्कार किया था, तो उससे वो नाराज हो गई थी। आगे देखते हैं। लेखक के मैत्रेयी मित्र ने उन्हें क्या बताया। लेखक के मैत्रेयी मित्र ने उन्हें कहा कि नगा समेत पूर्वोत्तर की सभी जनजातीय समूह अपनी कला, शिल्प और परंपरा के अनुसार जीवन जीते हैं और स्वायत्तता से समझौता नहीं करते। उन्हें किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं है। ये लेखक के मित्र ने उन्हें बताया था। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, फिफेमा पहुंचकर लेखक को वहाँ के बारे में क्या क्या पता चला। फिफेमा पहुंचकर लेखक को वहाँ के बारे में पता चला कि यहाँ की दुकानें टीन की थी, कोई भी कंक्रीट का मकान नहीं था। सड़क के किनारे महिलाएं सब्जियां और साग बेच रही थीं। रंग बिरंगे परिधान दूर से आकर्षित कर रहे थे। समूह में सफाई का विशेष महत्व था। ये इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 7, नागालैंड की महिलाएं सामाजिक सुरक्षा के मामले में सजग हैं। इस बात का एहसास लेखक को कब और कैसे हुआ। नागालैंड की महिलाएं सामाजिक सुरक्षा के मामले में सजग हैं। इस बात का एहसास लेखक को तब हुआ जब वह दीमापुर से कोहिमा की तरफ जा रहा था और उसकी बस रुकने पर सामने महिलाओं की एक बड़ी संख्या हाथ में लाठी और परंपरागत हथियार लिए खड़ी थी। जब वो बस में जा रहा होता है लेखक और सामने से
महिलाएं आती हैं तो उस समय लेखक को ये एहसास होता है कि यहाँ की महिलाएं सामाजिक सुरक्षा के मामले में बहुत सजग हैं। अब ये दीर्घ उत्तर ये रह गए हैं, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना इनको अपलोड कर दूँगी। आप लोग इसे अच्छे से देखिए, अच्छे से अच्छी राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखिए और उसे अच्छे से याद करिए। एग्ज़ाम आ रहे हैं सब बच्चों के, तो आई होप आप लोग अच्छे से याद करेंगे। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है नहीं, वैसे तो सभी के लिए, लेकिन स्पेशली मैंने उन बच्चों के लिए अपलोड किए हैं जो बच्चे क्लास में जल्दी नहीं लिख पाते हैं या किसी कारण से उनका काम रह जाता है या उनके पेरेंट्स नहीं करा पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैंने हेल्प के लिए किया हुआ है। तो आप लोग अच्छे से लिखिए और अच्छे से याद करिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे नंबर लेके आइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी होता है। Thanks for watching.